खबर पर बने रहेगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से अब मुंबई 2 ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे। 1 दिसंबर को ये ऑब्जर्वर्स जो है वे मुंबई पहुंचेंगे। ये हमारे सोर्सेज से जानकारी सामने आ रही है। फिर उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है वह ली जाएगी। उस बैठक में जो ऑब्जर्वर शामिल होंगे, पर्यवेक्षक आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली से भेजे जाएंगे महाराष्ट्र। मुंबई में आपको बता दें कि मीटिंग होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि अब मुंबई में मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा, फाइनल किया जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। लेकिन एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है और ये तस्वीर आपको बता दें कि कल की मीटिंग की तस्वीर है, जो कल गृहमंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई। लगभग बता दें 3 घंटे तक की मीटिंग चली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर अलग से गृहमंत्री अमित शाह ने अलग से एकनाथ शिंदे के साथ आधा घंटा बातचीत की है। मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोनलाइन पर मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए सभी अब ये सोच रहे हैं कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो है वो फिट बैठ गया है। देखिए, फार्मूले को लगातार राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, यानी बीजेपी की चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। और अमित शाह के साथ मीटिंग होना मतलब जाहिर सी बात है, तमाम जो इनके ऊपर डाउट्स होते हैं, जो तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं दूर होने की बात शुरू हो जाती है। और कहीं और यह बात भी साफ है कि अमित शाह जो कहते हैं वह लोग मान भी लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि चीजें शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और मानना पड़ेगा। 2 चीजें, और इतना समय चूंकि दे दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार गठन अब तक नहीं हो पाई है। अधिक समय देना जाहिर सी बात है कि आगे एक अलग विवाद का विषय बन सकता है। और यही कारण है कि देर रात जब मीटिंग चली है, 3 घंटे के आसपास मीटिंग चली है, मीटिंग में कई सारे चीजों पर सहमति बिल्कुल बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि अब तक कौन सीएम महाराष्ट्र का बनेगा, बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा, वो अब तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। मीटिंग में देखिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई है। उसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये बात को लेकर हुई है कि मराठा फेस अगर महाराष्ट्र लाते हैं तो इतना फायदा होगा, मराठा फेस महाराष्ट्र में अगर नहीं रहेगा तो कितना नुकसान होगा, क्योंकि 32% के आसपास मराठा वोटर है। और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे के साथ अलग मीटिंग अमित शाह ने किया और इन बातों को समझा। और इसके पहले भी विनोद तावड़े के साथ अमित शाह ने मीटिंग करके अलग से समझने की कोशिश की थी कि क्या है फैक्टर, और यही वजह मानी जा रही है कि एक बात थी। दूसरी बात कि मंत्रालय को लेकर बड़ा चीजें कुछ फैसला हुआ है, जिसको लेकर सूत्र बता रहे हैं कि उसमें अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय ने, नगर विकास मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, उसके अलावा अलग 2 मंत्रालय हैं, वो मंत्रालय एकनाथ शिंदे मांग रहे हैं, उस एकनाथ शिंदे को देने की बात लगभग। तो क्या अभिषेक लगता है कि बीजेपी की तरफ से बड़ा त्याग किया जाएगा, सैक्रिफाइस करने के मूड में इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है? देखिए सरकार अगर चलानी है महाराष्ट्र में 5 साल तक अच्छे सरकार चलानी है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे बिल्कुल हर किसी को करना पड़ेगा। और देखिए त्याग 2.5 साल पहले ही बीजेपी ने कर दिया था कि जो सीएम की कुर्सी देकर एकनाथ शिंदे के लिए, तो अब फिर से शिंदे की यानी सीएम की कुर्सी किसी को नहीं देने वाली, बीजेपी अपने पास रखने वाली है। लेकिन कुछ मंत्रालय को लेकर, जिसे हम कहते हैं कि इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है, राजनीतिक भाषा में कहें जो मलाईदार मंत्रालय कहा जाता है, उस सब चीजों को लेकर बातचीत लगातार चल रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए, गृह मंत्रालय जाए तब वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल में होने की बात सामने आ रही है कि अगर तो हैवीवेट मिनिस्टर रहेंगे। तो ऐसे तो अभिषेक देखिए, संख्या की हम बात कर रहे हैं, गृह विभाग की बात अगर शिंदे कर रहे हैं तो फिर अजीत पवार जो है वह भी महत्वाकांक्षी है, वह भी अपने विभाग जो है वह मांग रहे होंगे, या फिर वहां पर सेटलमेंट केंद्र में होगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अजित पवार अपने विभाग, जो उनके पास वित्त विभाग है, जब से वह डीसीएम रहे हैं, अमूमन हमेशा देखा गया कि वित्त विभाग उनके पास रहा है और उसी को उनका लोकप्रिय डिपार्टमेंट रहा है। तो वित्त विभाग देने पर बीजेपी राजी भी हो गई है कि वित्त विभाग उन्हें दे दिया जाएगा। वित्त विभाग में देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अजित पवार इतने सालों का उनका एक्सपीरियंस है और वो डिपार्टमेंट अच्छे संभाल पाते हैं। तो यही कारण है कि उन्हें वित्त विभाग आराम से मिल जाएगा। अजित पवार की देखिए कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। अजित पवार जो डिमांड है वो लगभग ऐसी डिमांड है कि जो सरकार यानी बीजेपी पूरी कर सकती है। लेकिन डिमांड जो कुछ अगर अधिक आ रही है तो एकनाथ शिंदे की आ रही है, क्योंकि उनकी डिमांड अधिक हो गई, जिसको लेकर ही अमित शाह के साथ मीटिंग देर रात हुई है। माना जा रहा है कि तमाम मुद्दों पर सहमति बन गई है। कुछ थोड़े बहुत मुद्दे हैं जिससे सहमति बन जाएगी। कुछ मतलब ये कहा जा रहा है। अभिषेक, मीटिंग की जो तस्वीर सामने आई कल, जो देर रात ये मीटिंग चली, उसके बाद तो प्रफुल्ल जी की और साथ ही अगर मैं बात करूं अजीत पवार जी का चेहरा जो है वो तो ऐसे मुस्कुराता हुआ, ऐसे जैसे बात बन गई हो एनसीपी अजीत गुट की, ऐसा सा नजर आ रहा था।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, इससे दो तस्वीरों में दो चीज समझनी होगी कि जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जब तक थे, महाराष्ट्र में उनकी तस्वीरों को भी देखें आप तो उनका चेहरा भी झुका हुआ रहता था, उनका चेहरे में भी वो तेजी नहीं देखी जाती जो अमूमन देखा जाता था। वहीं अजीत पवार, चूंकि अजीत पवार के बारे में अगर बता दूं, पहले अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि अब प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा। इस बात पर भी सहमति सूत्र बता रहे बन गई है और सबसे खास बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं, जिसको लेकर एनसीपी कई बार से बैटिंग कर रही थी, जो कहेंगे अब सफलता हाथ लगी क्योंकि विधानसभा में अच्छी सफलता मिली है। तो एक इसके वजह से खुश बता जा सकते हैं। दूसरा है, देखिए कि आप बगल में देखेंगे कि एकनाथ शिंदे के बारे में हम बात करना चाहिए। एकनाथ शिंदे का चेहरा जो है वह बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है, थोड़ा सा वह निराश दिखाई पड़ रहे हैं। और बावजूद इसके कि आधा घंटा उनके साथ बात हुई है गृह मंत्री अमित शाह की अलग से। सही कहा। और अकेले मीटिंग हुई है उनकी, अकेले मीटिंग के बाद तमाम चीजें हुआ है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि अजीत पवार एकनाथ शिंदे को लेकर या एकनाथ शिंदे से अमित शाह ने दो टूक शब्दों में बहुत कुछ बातें कह दी हो। और चूंकि अमित शाह के बारे में देखिए साफ कहा जाता है कि वो साफ सुथरा बात करते हैं और सामने सामने दो टूक में बात करते हैं, वह घुमा फिरा के बात नहीं करना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने दो टूक शब्दों में समझा दिया होगा कि इस तरीके से हमारा। तो अभिषेक, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं जो तस्वीर हमने दिखाई कल की हो ऐसा सकता है कि कई बार जो